जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 14 अप्रैल 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको लेकर चलते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार मुक्त नहीं देशों की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है मुक्त नहीं, यानी कि तिब्बत को मुक्त नहीं देशों में शामिल किया गया है। ये जो फ्रीडम हाउस जो संस्था है, जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड रिपोर्ट जारी करती है, ये कहाँ की संस्था है? तो ये यूएसए की संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। यह 1973 ईस्वी से इस रिपोर्ट को पेश करती है। अब हाल ही में जो ये संस्करण जारी किया गया था, रिपोर्ट जारी किया गया था, यह 50वां संस्करण था। ये 50वां संस्करण था। इसमें टोटल 100 स्कोर रखे गए थे, जिसमें 100 स्कोर में कौन था? तिब्बत था। इसमें दक्षिण सूडान तथा सीरिया 100 स्कोर में ही शामिल किया गया था। भारत का स्कोर 66वां रखा गया था तथा स्कोर 1 के रूप में फिनलैंड, नॉर्वे इन सब देशों को शामिल किया गया था। अब देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। तो इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 150वां है तथा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126 है तथा वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में भारत का स्थान 107 है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4th है तथा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132वां है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु स्वास्थ्य के सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ए हेल्प कार्यक्रम ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। और ये ए हेल्प कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पशु होते हैं, पशु के स्वास्थ्य में सुधार कैसे किया जाएगा, इसके लिए ये ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ पहली महिला स्पीकर बनी है, जो कि कौन है? रितु खंडेरी हैं। उत्तराखंड में ही सीएम मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना स्टार्ट किया गया है तथा रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल सर्विस रैपिडेक्स का संचालन कहाँ किया जाएगा? तो रैपिडेक्स का संचालन दिल्ली NCR में किया जाएगा। अब रैपिडेक्स का संचालन किस लिए किया जाएगा? तो इसका संचालन का मुख्य उद्देश्य है सड़क वाहन की संख्याओं में वाहन की जो संख्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है, उसको कमी करना तथा प्रदूषण में कमी करना, ये सब इसकी क्या मुख्य विशेषताएं या मुख्य उद्देश्य हैं। अब देखते हैं भारत में पहली वंदे ट्रेन, जिसे ट्रेन 18 के भी नाम से जाना जाता था, ये पहले कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया गया था? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट किसान रेल भारत में कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया गया था? तो देववाली से दानापुर के बीच स्टार्ट किया गया था। अब देखते हैं कवच क्या है? तो ये टक्कर रोधी प्रणाली रोकने की एक सिस्टम है, जो कि क्या है? कवच है। अब देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई? तो 14 अप्रैल 2023 आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया गया। इनको क्या 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था तथा पूना पैक्ट 1932 ईस्वी महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, यड़वादा जेल में हुआ था। अब देखते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। मुख्य नायक पत्रिका 1920 में इनके द्वारा संचालित किया गया था तथा भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 29 अगस्त 1947 को इन्होंने एक प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जो कि प्रारूप समिति के ही हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे तथा प्रमुख प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी। मेरा अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 भारत को कौन सा स्थान इसमें मिला है? तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। तो ये इसमें पहला स्थान पर कौन है? तो इसमें पहला स्थान पर USA है, सेकेंड स्थान पर चाइना है तथा 3rd स्थान पर यूनाइटेड किंगडम UK है और 4th स्थान पर इजराइल है। अब देखते हैं कि चैट GPT क्या होता है। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित एक
ऐप है जो कि स्टार्ट किसने किया है? तो ओपन एआई ने स्टार्ट किया है। किसके सहयोग से स्टार्ट किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इसे स्टार्ट किया है। इसी को चैट जीपीटी को ही काउंटर करने के लिए बार्ड लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। चैट जीपीटी को बैन किसके द्वारा किया गया है? तो इटली के द्वारा चैट जीपीटी को बैन किया गया है। इटली के पीएम कौन है? तो इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी है। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर-पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में हमारे जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने कुनफर-पीरा सुरंग का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 924 मीटर है कुनफर-पीरा सुरंग का। अब देखते हैं कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन था? तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद नगर निगम था, तथा दूसरा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कौन बन गया है? तो इंदौर है। देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? तो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण में कमी लाना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, तथा जो कार्बन इमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखते हैं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इस यंग हिल्टन आयोग में मुख्य भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी निभाई थी। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, तथा इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उसबर्न स्मिथ को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, हर पेमेंट मिशन तथा हार्बिंगर ये आरबीआई के द्वारा ही जारी किया गया है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण सम्मान से दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया जाएगा? तो समाज सेवा के लिए इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति अवार्ड से एमटी वासुदेवन को सम्मानित किया गया है। फोसवाल ने साहित्यिक पुरस्कार जारी किया है। तो फोसवाल के जो साहित्यिक पुरस्कार है इसे किससे दिया गया है? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। व्यास सम्मान, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 दिया गया था। इसे दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया है। तथा सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए ये दिया गया है। तथा प्रित्जर अवार्ड भी चिपकर फील्ड को दिया गया है। प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया है। अब हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं चली है, जैसे दयालु योजना, चिराग योजना, सेहत योजना, और एक ई अधिगम पोर्टल स्टार्ट किया गया है। तथा प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड, हाल ही में प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड गृह मंत्रालय के द्वारा जो प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया गया है, इसे किस पुलिस को दिया गया है? तो हरियाणा पुलिस को दिया गया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, केशव महिंद्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये उद्योगपति थे। इनका 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ये संस्थापक थे, इनका निधन हो गया। अब देखते हैं, हाल ही में निधन हुआ है गार्डन मूर का निधन हुआ है। ये इंटेल के को फाउंडर थे। तथा स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि महाराष्ट्र में है, ये भीमराव अंबेडकर की भारत में स्थापित एक प्रतिमा है। तो आज का मेरा रहा ये करंट अफेयर्स का सीरीज। तो अपने करंट अफेयर्स को बेहतर करने के लिए रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।